आज हम क्या करेंगे, आप सब रीड करके बताओ। मम्मी को लेते हुए ना पीछे से वरमाला एवं वरमाला के वर्णमाला एवं वर्ण के भेद, अल्फाबेट एंड काइंड्स ऑफ लेटर। ओके, अल्फाबेट्स तो आपको पता ही है क्या होते हैं। यस मैम। क्या होते हैं अल्फाबेट्स? मैम ऐसे लेके जेड तक। B to Z। ओके, और काइंड्स क्या होता है? मैम ये नहीं पता। ओके, काइंड्स मतलब क्या होता है? किसी को नहीं पता। काइंड्स का मतलब होता है तरह तरह के लेटर्स, मतलब अल्फाबेट एंड, मतलब अल्फाबेट यानी जो अल्फाबेट है, और काइंड का मतलब होता है तरह अलग अलग, और लेटर मतलब आपको सबको पता ही है। ओके मैम। नीचे दिए चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए। यहाँ पर आप सभी देखिए, यहाँ पर कोई नाम है जो इन्होंने पहले तो तोड़ तोड़ के लिखे हैं और खोल खोल के, और उसके बाद इनको जोड़कर इनका एक क्या बनाए हैं? कलश। शब्द बनाए हैं पूरा। ये देखो कैसे जोड़ा है इन्होंने। मात्रा एक ही लगी है तो ए लिखे हैं, फिर आ लिखा है क्योंकि यहाँ आ की मात्रा लगेगी, तो ये होगा केला। ठीक है, तो ये तो ऑलमोस्ट सबको पता ही होता है। हम आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ से हिंदी कौन अच्छा पढ़ लेता है? मैम मैं पढ़ूं? पढ़ो। बच्चों, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से बहुत सी ध्वनियाँ निकलती है। इन ध्वनियों को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। इन्हें छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ओके, इसमें बताया है कि हम जो बोलते हैं तो हमें खुद से बहुत सी ध्वनियां यानी कितनी आवाजें निकलती यस हैं, मैम। शब्द निकलते हैं। इस ध्वनियों को ही वर्ण और अक्षर कहते हैं। इसमें और छोटे, मतलब इसमें आपको अभी बहुत सारी चीजें और बहुत सारे वर्ड ऐसे नए मिलेंगे, अक्षर। ओके, यस मैम। चलते हैं। अब इन्होंने बोला है अंत, तो हमें अब ये पढ़ना है। ये रीड करो। मुख से निकली ऐसी ध्वनि जिसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्णन कहलाते हैं। इसमें लिखा है मुख से निकली ऐसी ध्वनि जिसके और छोटे, जिससे और मतलब जो ध्वनि होती है वो छोटी और टूट मतलब छोटे और टूटने नहीं की, मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको क्या बोलते हैं? टुकड़े। टुकड़े। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वर्णन। वर्ण। वर्ण वर्ण। कहलाते हैं। यानी कोई हमें एक शब्द दिया गया हो, उसको हम नहीं तोड़ सकते, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसको रिपीट आप सब किया करो। ओके, यस मैम। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि वर्ण मतलब क्या है, कैसे है, तो आपको लिखना है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमें वर्णमाला का बता रखा है। वर्णमाला यहाँ से यहाँ तक रीड करो। मैम मैं ही करूँ रीड? हाँ हाँ, रीड करो। वर्णन माला वर्णों के
व्यस्त व्यस्त कर्मों को वरमाला कहते हैं। वरमाला में वर्ण को प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। यस मैम। मतलब इनमें बताया जो वर्णमाला है वो दो तरह के हैं, एक दो तरह स्वर के। है, एक व्यंजन है। स्वर ये यस है, मैम। स्वर इसको कहते हैं आ से लेके अ तक। आ ई उ री ए आई औ। इसको क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। और स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। फिन आपसे आगे पूछे जाएंगे कि वर्णमाला कितनी तरह के होते हैं, आपको बताना है। दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। यस और मैम। कितने कितने इसमें अक्षर होते हैं और वर्ड कौन कौन से होते हैं, तो आपको ये सब भी बताना है। ओके, ओके मैम। वर्ड भी आपको, स्वर भी आपको पता चल गया, और कितने होते हैं ये भी पता चल गया, और स्वर और वर्णमाला कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, ये भी पता चल गया। अब यहाँ हमारा आ गया है व्यंजन। व्यंजन रीड करो भारती, यहाँ से यहाँ तक। व्यंजन ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हिंदी भाषा में तो 33 व्यंजन या होते हैं। व्यंजन होते हैं। तो ये देखो, क से लेके कहाँ तक? हा तक। क हाँ से तक। लेके हा तक, ये आप लोगों को याद रखने हैं। जो व्यंजन होते हैं वो क से ह तक होते हैं, और उसमें टोटल कितने होते हैं? 33। 33। हाँ, 33। यस मैम। ये आप सब याद रखना। ओके, ओके मैम। गुड। आप सभी को क ख ग ह तक आता है ना? यस मैम आता है। सभी को ना? मुझे नहीं आता। जिन जिनको नहीं आता है वो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। इसमें आप लोगों को याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, वेरी गुड। ओके, पहला तो ये काम करना है कि जिनको याद नहीं है वो याद करेंगे। ठीक है, ओके। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये हम छोड़ देते हैं अभी। हमारा हमारा इसमें व्यंजन था और वो हो चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर में। पहला हमारा है, मतलब सही विकल्प सही पर सही सही लगा लगाएं। है। तो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में? सही क्वेश्चन विकल्प पर वर्णों के लगाएं। कितने हैं? वर्णों के कितने भेद हैं? मैम 2। वेरी गुड, 2। नेक्स्ट हमारा क्या चल रहा है? दो वर्णों के मेल से बने व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या वर्ण कहलाते हैं? किसी को पता है? स्वर। मैम स्वर। स्वर। चलो एक बार हम पीछे चल के देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा आ गया है, ये दो वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे ये त्रिशूल है, फिर ये कैसे कैसे बने हैं आप ये देखो। यस मैम। क्योंकि ये समझाया नहीं जा सकता, ये सिर्फ आप देख सकते हो। जैसे इसमें इनको एक मात्रा लगाना है तो वह मात्रा का पूरा वर्ड लिखना होता है। और अ से अंगूर तक ये मात्राएं होती हैं। यस मैम। अब यहाँ लिखा है कुछ नए वर्ण, मतलब ये अंगूर बन गया है और ये बन गया है। ये दो दो मतलब मीलों से
दो दो वर्णों के मेल से बनते हैं। ओके, ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, इसे क्या कहते हैं? अयोग्य। अयोग वाह। अयोग्य। वाह, पहले ये पढ़ लो, अयोग अयोग्य। वाह। अयोग्य। हाँ, कहा जाता है। तो जो दो वर्णों के मेल से बनता है उसको क्या कहते हैं? अयोग वाह। सारे रिपीट किया करो ना, आएगा नहीं। ओके मैम। रिपीट। अयोग वाह, लास्ट में ह है, वाह नहीं, ह व से बत्तख नहीं है। ओके, अब हमारा यहाँ पर देखो कुछ मेन यहाँ दे रखा है, इसे रीड करो। ये वर्णन ढ से बने हैं। ये तो ये आप लोग याद रखना। अब इसके बाद हमारा फाइनली, अब आप लोगों को भी पता चल गया कि जो दो वर्णों के मेल से बनता है उसको क्या कहते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन यस आंसर पे आते हैं। तो हमारा फर्स्ट हो गया था, हम सेकंड करेंगे। सेकंड का आंसर अब बताओ आप सब। अयोग्य। मैम सहयोग व्यंजन। अयोग अयोग्य। अयोग्य मैम। वेरी गुड। अब ये हमारा थर्ड बताओ। इनमें से अयोग्य कौन से हैं? हाँ, और मैंने आप सभी को बता रखा था कौन से हैं, बताओ कौन से हैं। किसी को आया? फर्स्ट वाले। नहीं, बोल कर बताओ ना आप सब। आ आ आ। दोबारा चलना पड़ेगा हमें पीछे। ओके, मैंने ये यहाँ पर है, ढ से ढक्कन, ढ से डमरू, ढ से ढक्कन, इनसे बनते हैं। तो अब ये देखो इनमें है, मैम इसमें तो है ही नहीं, ट ढ है मैम। टा टा ढा। तो ये है ना। यस मैम। तो इसमें ट है और द है, लेकिन हमें क्या चाहिए था? ट ढ नहीं, ड ढ। ओके, तो हम येलो वाले को ही अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि कई आंसर यहीं से निकलने हैं। ठीक है, एक बार हम ये भी देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले ये क्या है भारती, इसे रीड करो। मुख से निकली ध्वनियाँ जिनके और छोटे गुड टुकड़े आफ्टरनून नहीं मैम। जा सकते हैं वर्ण कहलाती है। ओके, अब इसमें आपको पता चला कि मुख से निकली जो ध्वनियां होती हैं जिसके छोटे मतलब टुकड़े नहीं किए जा सकते, उनको क्या बोलते हैं? ध्वनियाँ मैम। ओके, अब यहाँ पर है वर्ण के। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। वर्णमाला बनते हैं। ओके, अब मेनली आपको ये रीड करना है, रीड करो एक बार आप सब। वर्ण के मैम मैं वाक्य
जिसको आता है वो रीड करो, इतनी बातें नहीं करो। तो भारती ओके रीड मैम। करो। बरड़ों के व्यवस्थित कम से कम वर्णमाला बनती है। कि व्यवस्थित क्या होती है? व्यवस्थित वो होती है जो मैम याद तो है पर ध्यान नहीं आ रहा। व्यवस्थित क्या होती है, कोई तो बच्चा बताओ। मैम व्यवस्थित वो होती है जो व्यवस्था होती है ना, जैसे कि असुविधा जगह। ओके, हिंदी भाषा के स्वर के संख्या, स्वर की संख्या मैंने आपको बताया था 11 होते हैं, तथा व्यंजन की यस संख्या मैम। 33 होती है, मतलब 33 होती है। ओके, अब ये वाला रुकैया आप रीड करो। संयुक्त व्यंजन चार हैं। संयुक्त व्यंजन 4 हैं। 4 हैं। कौन कौन से हैं? शात्राज्ञा। ये आप सब स्क्रीनशॉट ले लो या तो अपनी नोटबुक में नोट कर लो, क्योंकि ये जितने भी है सारे ही मेन टॉपिक है और ये साथ साथ इन्होंने आंसर भी दे रखा है इसका। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? यस मैम, ले लिया। यस मैम। ओके, अब आप सभी को पता चल गया ये कितने हैं और कौन कौन से हैं? यस मैम। संयुक्त व्यंजन 4 हैं और वो कौन कौन से हैं ये पता चल गया ना आप सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, नीचे वाला रीड करो अलीना। मैम नहीं आता। ओके, कोई और रीड करो। ये वर्ण बात योगवाह कहते हैं। हाँ, तो संयुक्त जो भी व्यंजन ये मैम, हमने अभी ये वाला पढ़ा तो है नीचे वाला। संयुग्म, तो ये क्या कहते हैं? ये ये आप लोग यहाँ पर आंसर है, ये आप लोग ध्यान से देख लो ये कौन कौन से हैं। ठीक है, ये याद रखना है कि योगवा जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये देना है आप सबको। ठीक है, अब ओके हमारे मैम। सारे ऑलमोस्ट डाउट क्लियर हो चुके हैं। अब अपने क्वेश्चन आंसर पे फर्स्ट हमारा हो गया था। ओके, हमारा लास्ट वाला ये वाला था हमारा। तो अब आप सब बताओ कि इसमें से अयोगवा कौन सा है? जल्दी मैम जल्दी क्वेश्चन बताओ। क्या समझी नहीं मैं। ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, रीड करो और इनमें आंसर से आयोग वह कौन से है? मैम मैं मैम। बताऊं? हाँ। ये वाला। वाला है, ब वाला। सेकेंड। मैम मुझे नहीं हाँ। पता। मैम मैं बताऊं? नहीं नहीं हो गया। ओके, ड से बनने वाले वर्ण हैं, बताओ। जल्दी जल्दी। मैम कौन सा? क्वेश्चन 4 पे है सोनम, हम आगे ही तो चलेंगे, पीछे थोड़ी ना जाएंगे। ये मैम ना से बनने वाले वर्मा माँ वो मैम ये रहा, ये सा वाला। ढ से ढक्कन, ठ से अंगा। यस मैम ये वाला सा वाला। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा आ गया है उचित शब्दों से मतलब यहाँ पे जो ये फिल इन द ब्लैंक्स यानी इनके बीच में कुछ आंसर्स आने हैं, वो आपको यहाँ पर दे रखे हैं, वो आपको फिल करना है। तो चलो सबसे मैम मैं पहले हम बताऊं? हाँ बिल्कुल बताओ। मुख से निकली ध्वनि स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। स्वरों। ओके, नेक्स्ट।
मैम मुझे पता है मैम आप सब व्यंजन सही, आप सब सही गलत मुझे मत बताओ, ठीक है। हिंदी में मैम वरुण वरुण आएगा। वरुण की संख्या 11 है। बड़ों की यस मैम वरुण। मैम व्यंजनों पहले तो सारे ही गलत बोल रहे हो, सबके सभी गलत बोल रहे हो। भारतीय मुंह से हम लोग क्या निकालते हैं? वर्ण निकालते हैं, स्वर थोड़ी ना निकालते हैं। सॉरी मैम, सॉरी। तुम्हारा आंसर ये होना चाहिए था। यस मैम। और जो ये है, ये क्या है? हिंदी में स्वर हिंदी और में। व्यंजन मैंने आप सभी को बताया था। तो यहाँ पे स्वर आएगा, व्यंजन आएगा। 11 संख्या होती है। व्यंजन शाबाश। स्वरो मैम, स्वरो नहीं स्वर स्वरो। मैम। स्वर आएगा। पता नहीं आप, जी मतलब सोनम तुम भी नींद में सो रही हो, अलीना आप भी नींद में सो रही हो। मैम व्यंजन जी मैम आई एम रियली सॉरी। आज मैं बहुत थोड़ा परेशान हूँ। तो ओके, थर्ड वाला हमारे यहाँ पर मिसिंग है, हमें यहाँ फिल करना है। को स्वरों की क्या कहा जाता है? सहायता से बोला जाता है। व्यंजनों मैम, व्यंजनों मैम मैम आगे आयोगवाह आयोगवा को स्वर की सहायता से व्यंजन मैम, मैम व्यंजन व्यंजन व्यंजन। ठीक है, व्यंजन पे मैंने क्लिक कर दिया। ओके, अब फोर्थ वाला हमारा ये क्या है? छात्र के आदि नगर और व्यंजन कहलाते। मैम आयोगवाह और ना मैम मैम, संयुक्त आयोगवा हमने कहाँ से बताया था? वहां पे तो आता है। एक तरफ उठा के रख देंगे। अच्छा मैम दो शब्द से जो अच्छा मैम जुड़कर बनता है उसको क्या बोलते हैं? उसको आयोगवा बोलते हैं। मैम, संयुक्त ओके मैम ओके, फिफ्थ वाला क्या आएगा? ना तो शोर है ना हाँ, ही स्वर व्यंजन। है और ना ही व्यंजन। तो मुझे बताओ इन पांच, इनमें से ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है। अब आपके सामने बचे हैं दो। मैम संयुक्त बताओ एवरीवन, भारती वगैरह आप सभी बताओ। यस मैम। हाँ बताओ, संयुक्त। ऐसा कौन सा ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन? संयुक्त ही वाह है। मैम। मैम आयुक्त वाह मैम। ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। इसका आंसर बिल्कुल सही है। आयोगवा आयुक्त वाह लेकिन मैम। फिफ्थ वालों का कोई भी नहीं ढूंढ पाया। और फिफ्थ वाले का क्या है? जो श और त्र आदि वर्ण, उसको क्या बोलते हैं? बताओ। संयुक्त संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये हमारा आंसर हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी। ओके, अब इसमें हमारा टिक द करेक्ट आ गया है, यानी ट्रू और फॉल्स। तो आपको मतलब इसमें सही और गलत का निशान लगाना है। फर्स्ट वाले का आंसर मेरे को भारती देगी, सेकंड का यस मैम। सोनम, फिर रुकैया, फिर अलीना। चलो जल्दी जल्दी जवाब दो। वर्णों के टुकड़े किए जा सकते नहीं मैम। नहीं किए जा सकते। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम ये निशान देंगे। ओके, सोनम है नहीं। ओके, रुकैया आप बोलो। स्वर व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं। मैम मेरा लीव हो गया था। सही
तो कहिए आप मुझे बताओ ये सही है गलत है? स्वर व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं। मैम ये गलत है। कैसे गलत है? स्वर जल्दी जल्दी जवाब दो। सोनम जब तक आप बताओ। मैम वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ये राइट है। 2 प्रकार के होते हैं, आंसर भी लिखा हुआ है, स्वर तथा व्यंजन। हाँ, स्वर तथा व्यंजन। थर्ड वाले का आंसर मुझे कोई और बताएगा? मैम मैं बता दूं, बताओ। स्वर व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं। यस मैम, स्वर व्यंजनों की वजह से बोले जाते हैं। ओके। हिंदी अलीना, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अलीना 33, ये सही है गलत है? यानी व्यंजन 33 होते हैं नहीं होते हैं? यस मैम। ओके गुड। अब फिफ्थ वाला है, क ख ग वर्ण स्वर कहलाते हैं? नो मैम। नो मैम। गुड। ओके अब हमारा यहाँ पे है नीचे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये छोड़ो। ओके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भी दिखाती हूँ आपको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी, और इसे कंप्लीट करके भेजना। ओके मैम। मैम होमवर्क है या क्लास वर्क है? होमवर्क है, होमवर्क। मैम हो गया। ठीक है। इसमें लिखे हैं दिए गए वर्ण को अलग अलग करके लिखें। मतलब यहाँ पे आपको स्वर दे रखा है, व्यंजन दे रखा है, इनमें ये सब चीजें दे रखी हैं, आपको देखना है कि इनमें से कौन सा किसमें आएगा। अतिरिक्त व्यंजन ये सब दे रखा है, और नीचे वाला है खाली जगह को आप सभी को भरना है। ओके 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 मैम। मैम। बस हमारा यही ओके था। मैम। चैप्टर सेकेंड, जो हमारा क्या, कौन सा चैप्टर था हमारा आज? हिंदी का मैम। सेकंड, नहीं, नाम क्या है? वरमाला। वर्णमाला एवं स्वर के भेद। वर्णमाला एवं वर्ण के भेद। हाँ, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आप सबको होमवर्क मिल चुका है, आप सब होमवर्क करके मुझे भेज देना मेरे पर्सनल नंबर पर। बाय। ओके मैम। बाय मैम। बाय बाय एवरीवन। बाय बाय यार।